तो हेलो हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपना चौथा चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे जो कि है हमारा कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेसिक्स देख लेते हैं। इसके बेसिक्स क्या हैं? सबसे पहले आइडेंटिटी हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन सा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा है हमारा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है हमारा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे कि एग्जाम्पल पे अगर हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, फिर हमारा 2ab मतलब 2 इंटू 3 6x, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ऐसे हमारा दूसरा क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो इसका क्या होता है? यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ माइनस हो जाता है हमारा। इसमें क्या था? यहाँ प्लस होता है, इसमें यहाँ माइनस होता है, पर ये जो हमारा बी वाला रहेगा ये प्लस में रहेगा, जो हमारा बी स्क्वायर है ये प्लस में रहेगा। ठीक है, ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद क्या हो गया? हमारा तीसरा फार्मूला क्या है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका क्या होता है हमारा फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये एक्स स्क्वायर माइनस 16। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब चौथा देखो, वहाँ पे तो हम लोगों ने ए प्लस बी ए माइनस बी का देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। कौन सा? एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अगर यहाँ पे एक्स प्लस ए है, इंटू में एक्स प्लस बी है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है हमारा? हम लोग सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद जो हमारा ये ए प्लस बी जो हमारा कांस्टेंट दिया है उसको प्लस कर लेंगे, इंटू एक्स कर देंगे, और लास्ट में क्या कर देंगे? ए बी कर देंगे, ए इंटू बी कर देंगे। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा हो गया है क्या? एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 7x इंटू क्या हो गया? प्लस 2 इंटू 5 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखो, अगर तीन टर्म आ जाए हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर तीन टर्म आ जाए तो उसको कैसे करेंगे? उसका क्या फार्मूला होता है? यहाँ पे हम लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, उसके बाद क्यूब ऑफ सम क्या होता है? क्यूब ऑफ सम क्या होता है? जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो गया हमारा? क्या हो जाएगा हमारा? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। या तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab। अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर कितना बच जाता है? ए प्लस बी, ए प्लस बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाता है? क्यूब ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे क्यूब ऑफ डिफरेंस क्या हो गया? ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए माइनस बी क्यूब। हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। उसके बाद क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी, सॉरी 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 सॉरी, ए माइनस बी। क्या? ए माइनस बी, ए माइनस माइनस और माइनस, प्लस वाले में प्लस, ए माइनस बी। ठीक है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे क्यूब ऑफ सम ऑफ टू क्यूब्स। दो क्यूब दे दिया गया, दो नंबर दे दिया गया, उसके क्यूब्स का सम इंडिविजुअल। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मान लो एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ए प्लस बी। ए स्क्वायर देखो, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हमारा प्लस रहेगा, बट यहाँ माइनस हो जाएगा। साइन का बहुत ध्यान देना, क्योंकि बच्चे यहाँ पे सब प्लस कर देते हैं। यहाँ पे हर एक मतलब जो टर्म है वो प्लस में नहीं रहेगी। यहाँ पे ये क्या रहेगी? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और देखो डिफरेंस में क्या है? डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स में क्या है? यहाँ पे ए माइनस बी है, बट इस वाले में सारे टर्म हमारे प्लस में रहेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जितने भी अलजेब्रा में जितने भी आइडेंटिटीज थी, जितने भी आइडेंटिटीज हमको अभी अपने सिलेबस में पढ़ने हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे तुमको बता दिए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन पे। अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? यहाँ पे क्या दिया गया है? एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। किसको एक्सपैंड करना है? हमारा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। सिंपल से हम लोग सब में क्या करेंगे? इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे। अब देखो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारा? 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2 इंटू ए कितना है हमारा? 2x है, बी कितना है? 3y है, 3y है। ये क्या हो गया हमारा? एक ब्रैकेट में हो गया हमारा, ये हो गया ए कितना, ठीक है। उसके बाद माइनस में दिया गया है, माइनस में फिर सॉल्व कर देते हैं, क्या दिया गया हमारा? 2x माइनस 3y। अब यहाँ पे हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। वो क्या होता था हमारा? a स्क्वायर होता था, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या होता था? b स्क्वायर होता था, हमारा b जो होता था प्लस में होता था, तो 3y का होल स्क्वायर लगा देंगे। बट जो 2ab होता था, 2ab वो माइनस में होता था, तो 2 इंटू a कितना है? 2x, और b कितना है? 3x इंटू 3y, 3y। ठीक, अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब और सॉल्व कर लेते हैं अगर इसको हम लोग यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर,
ठीक है, 4x² प्लस 9y² प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12y, कितना हो गया ये 12y हो गया। उसके बाद माइनस में इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं, हमारा 4x² प्लस 9y², ठीक, माइनस का कितना हो गया ये 4, ये भी कितना हो जाएगा 12xy, ये कितना हो जाएगा हमारा 12xy हो जाएगा। हम लोग इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4x², अगर हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं, प्लस 9y² प्लस 12y, अब माइनस, देखो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, अब देखो जो प्लस में है जब ब्रैकेट खुलेगा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो जो चीजें हमारी प्लस में वो माइनस हो जाएंगी, जो माइनस में वो प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पे प्लस 4x² है तो ये माइनस 4x² हो जाएगा, ये प्लस में 9y² है तो माइनस 9y² हो जाएगा, बट यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 12xy, प्लस 12xy। अब देखो यहाँ पे प्लस 4² माइनस 4² ये क्या हो गया कैंसिल हो गए, 9y² प्लस में माइनस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे बचा क्या 12xy, ये कितना है xy, 12xy तो ये कितना हो गया हमारा 24xy। इसका आंसर क्या हो गया हमारा 24xy, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ऐसे ही हमको ये सारे क्वेश्चन भी करने हैं। ऐसे मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, यहाँ पे ये वाला मैंने करा दिया, ये वाला और करा देता हूँ, ये वाला और सॉल्व करा देता हूँ। तुम्हारा ये वाला क्या रहेगा होमवर्क रहेगा, इसको खुद से ट्राई करो, इसको तुम लोग खुद से ट्राई करोगे, ये तुम्हारा HW रहेगा। चलो दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या है, इसको यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ। तो ये देखो वहां पे 7x प्लस 4 का होल स्क्वायर, अब 7x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, 7x माइनस, यहाँ पे देखो प्लस था, यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा आइडेंटिटी लगाएंगे, एक्स प्लस वाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें ए प्लस है इसमें माइनस है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू कितना हो गया 2 इंटू 7x, 2 इंटू 7x इंटू 4, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एक ब्रैकेट में हो गया। उसके बाद माइनस है, अगले ब्रैकेट में हम देखते हैं क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 7x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस कितना 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद कितना -2 ये भी हो जाएगा, -2 इंटू 7x इंटू क्या हो जाएगा हमारा 4, हाँ 4b, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 49x², ठीक, प्लस 16 प्लस 7 2 जा 14 2 जा 4 जा कितना हो जाए 68, 68 सॉरी कितना हो जाए 7 2 जा 14 14 चौका 56 56x माइनस फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये एक मिनट इसको ब्रैकेट में ही रख लेते हैं, अभी इसको ब्रैकेट में ही रख लेते हैं। तो 49x², ठीक, प्लस 16x, सॉरी x नहीं है यहाँ पे, 16 माइनस कितना हो गया 7 2 जा 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 56x हो जाएगा, 56x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारा 49x², ठीक, प्लस 16 प्लस 56x माइनस, अब ये प्लस में था तो माइनस हो जाएगा 49x² माइनस 16 प्लस 56x। यहाँ पे साइन का बहुत ध्यान देना, यहाँ पे साइन का बहुत ध्यान देना। अब देखो ये इससे कट गया, प्लस में माइनस में प्लस में माइनस में बचा कितना हमारा 56 कितना हो गया 2 दूनी मतलब 6 6 12 5 5 दूनी 10 क्या 1 11x, ये क्या हो गया इसका, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये देखो क्या दे दिया गया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता था हमारा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता था हमारा, क्या होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही तो होता था। और हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक मिनट, हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे दिया गया है x प्लस 2y प्लस 3z, x प्लस 2y क्या दिया गया है x प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x² मतलब क्या हो गया a² क्या हो गया x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ए बी कितना है x इंटू 2y, एक्स वाई कितना हो गया 2
इंटू यक्स इंटू 2y हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस कितना हो गया 2 इंटू, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब 2 इंटू वाई इंटू 3z, 2y इंटू 3z। उसके बाद प्लस प्लस में 2 इंटू कितना हो गया जेड एक्स कितना हो गया यक्स इंटू 3z, यक्स इंटू 3z, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये यक्स स्क्वायर आ गया प्लस 4y स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस 9z स्क्वायर आ गया, क्या आ गया हमारा 9z स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 टू 4xy कितना हो गया 2 टू 4xy, 4xy हो गया, फिर प्लस कितना हो गया 2 टू 4, 4 3 जा 12, 12 yz प्लस कितना हो गया 2 3 जा 6, 6z यक्स, कितना हो गया ये 6z यक्स, 6z यक्स, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूले समझ में आ गए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 103 का होल स्क्वायर, 997 का होल स्क्वायर, या फिर किसका कह रहा है 103 इंटू 97 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमको ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे हमको ऐसे नहीं करना है 103 इंटू 103, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, किसका अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इसके स्क्वायर्स निकालेंगे या इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं आओ यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आओ यहाँ पे हम लोग देखते हैं। जैसे हमारा पहला क्या दिया गया है 103 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 103 का प्लस मतलब 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको a मान लो, इसको b मान लो। अब यहाँ पे अगर हम फार्मूला लगा देते हैं, अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, तो 100 का स्क्वायर, अब देखो 100 का स्क्वायर निकालना आसान है, 100 का स्क्वायर निकालना आसान है, 3 का स्क्वायर निकालना आसान है, प्लस 2 इंटू 100 इंटू 3, ठीक, यही तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब देखो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 9 प्लस कितना हो गया ये 2 3 जा 600, 600। अब अगर हम लोग इसको प्लस कर लेते हैं यहाँ पे तो 10,000 उसके बाद 600 उसके बाद कितना 9, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 90601, ये क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया 10609, क्या हो गया इसका आंसर ये हो गया। अब 997 का क्या हो गया, ये यहाँ पे कितना हो गया हमारा 1000 माइनस 3 हो गया, 1000 माइनस 3 हो गया का होल स्क्वायर, कितना हो गया 1000 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 का होल स्क्वायर, 1000 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू कितना हो गया ये 3, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालने के लिए 3 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। जब जीरो होता है हमारा 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 हो गया, 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया। ऐसे अगर यहाँ पे 1000 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे 6 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 प्लस 9 माइनस कितना हो गया ये 2 3 जा 6,000। अब यहाँ पे 1000 में से पहले 6,000 माइनस कर दो, या पहले 1000 सॉरी 10 लाख में से कितना कर दो 9 प्लस कर दो, तो 10,009 हो गया। उसके बाद यहाँ से 6,000 माइनस कर दो, 6,000 माइनस करते हैं 9 0 0, यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ 9, यहाँ 9, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 994,009, इसका आंसर कितना आ गया, इतना आ गया। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था बट कितनी आसानी से लग गया, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, कैलकुलेशन सारे आसान हो गए हमको आइडेंटिटी को यूज करते हुए, ठीक है। जब हमने आइडेंटिटी का यूज किया सारे कैलकुलेशन आसान हो गए। अब ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 100 प्लस 3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 103 को इंटू 100 माइनस 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या था हमारा, क्या था a माइनस बी इंटू में अगर है तो क्या हो जाता था हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000, 10,000 में से माइनस 3 हो गया, माइनस 3 हो गया, तो यहाँ पे अगर माइनस करते हैं
तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, उसके बाद 999 कितना आ जाएगा 9997 कितना आ जाएगा हमारा 9997 ठीक है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब ठीक है। इतना समझ में आया कि कैसे भी हम लोग आइडेंटिटी का यूज करके कैसे किसी चीज की वैल्यू निकालेंगे, किसी का स्क्वायर दे दिया जाए या किसी का ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दे दिया जाए ठीक है। चलो आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इक्वल टू 35 फाइंड द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या दे दिया गया है, दो नंबर दे दिया गया है, उसका सम दे दिया गया है, उसका प्रोडक्ट दे दिया गया है, उसके स्क्वायर का सम पूछा गया है। क्या पूछा गया, उसके स्क्वायर का सम पूछा गया है ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया गया हमारा 12, उसके बाद कितना एक्स वाई कितना दे दिया गया हमारा, कितना दे दिया गया 35। तो यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अगर हम लोग एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे निकाल लेते हैं तो कितना हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब अगर हम लोग एक्स वाई को इधर ले आते हैं, अगर हम लोग को किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को चाहिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू इधर ले आते हैं तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये का होल स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखो हमारे पास एक्स प्लस वाई की भी वैल्यू है और एक्स वाई की वैल्यू है, यहाँ पुट कर देते हैं तो 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 35। अब 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144 हो जाता है, -70 यहाँ पे माइनस करते हैं माइनस, तो ये 4 बचता है, ये 7 बचता है, तो इसका आंसर कितना हो जाता है हमारा 74 आ जाएगा। किसका आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, कितनी 74 आ जाएगी ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, इफ a माइनस बी इक्वल टू 7 एंड ए बी इक्वल टू 18 देन फाइंड द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वहां पे क्या दिया गया था, a प्लस बी दिया गया था। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू नंबर दे दिया गया, वहां सम ऑफ टू नंबर दिया गया था। तो यहाँ पे भी देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। a माइनस बी कितना है, a माइनस बी कितना है हमारा 7 है, और a भी कितना है हमारा, a भी कितना है 18 है। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर करके निकाल लेंगे कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो जाएगा प्लस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी की वैल्यू दी गई है 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू कितना 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 7 7 जा 49 प्लस 18 2 जा 36। अब यहाँ पे 5 4 85 कितना आ गया हमारा 85 आ गया, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना आ गया हमारा 85 आ गया, क्या हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर स्कूल है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन स्कूल गार्डन है, उसका लेंथ क्या है एक्स प्लस 5 है, और उसका क्या लेंथ एक्स प्लस 5 है, ब्रेथ कितना है, क्या है एक्स प्लस एक्स माइनस 5। मतलब एक रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया हमारा, एक रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया, इसकी लेंथ कितनी है एक्स प्लस 5 है ठीक है, और ब्रेथ कितनी है एक्स माइनस 5। तो यहाँ पे इसका एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अब देखो यहाँ पे लेंथ कितनी है एक्स प्लस 5 है ठीक, उसके बाद ब्रेथ कितनी है एक्स माइनस 5 है। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, या इसको ऐसा लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब आगे क्या कह रहा है, इफ एक्स इक्वल टू 15 फाइंड द एरिया, इफ एक्स इक्वल टू 15 फाइंड द एरिया। तो हम लोग एक्स की वैल्यू कितनी रख देंगे 15 का स्क्वायर माइनस 25। तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर हमारा 200 यूनिट इसका, या 200 मीटर, सॉरी 200 मीटर ही इसका क्या आ जाएगा हमारा, 200 मीटर क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा ठीक है। चलो आगे अगला क्या कह रहा है हमारा, अ स्क्वायर प्लेग्राउंड है साइड कितना 2x प्लस 3। अब वहां पे रेक्टेंगुलर पूछा था, ये स्क्वायर पूछ लिया। अब देखो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके सारे साइड हमारे बराबर होते हैं, उसके सारे साइड हमारे बराबर होते हैं। और इसका एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है इसका
साइड स्क्वायर होता है। क्या होता है इसका एरिया? साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस थ्री का होल स्क्वायर कर देंगे, 2x प्लस थ्री का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x मतलब 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस टू इंटू 2x प्लस थ्री। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा ये, फिर 2 टू जो 4 3 जो 12, 12x। ये क्या हो गया, उसका एरिया आ गया। अब किसी भी x पे इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, किसी भी x पे। मान लो यहाँ x इक्वल टू 5 दे दिया गया, x इक्वल टू 5 दे दिया गया, यहाँ पे बोल दिया फाइंड एरिया, फाइंड एरिया एट x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 प्लस 9 प्लस 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 इसको सॉल्व कर दो, कितना 25 4 जो 100, यहाँ पे 100 हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 60 प्लस 60। तो ये कितना हो गया 169, कितना हो गया 169 मीटर इसका एरिया आ गया। कितना आ गया 169 मीटर इसका एरिया आ गया। ठीक है, चलो अगला क्या कह रहा है, अ टीचर गिव्स टू नंबर हु सम इज इतना एंड प्रोडक्ट इज इतना। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मुझको लग रहा है कुछ कम है, मतलब कुछ इस क्वेश्चन में कुछ कमी है। अब यहाँ पे क्या दिया गया, ए टीचर गिव्स टू नंबर हु सम इज इतना एंड प्रोडक्ट इतना, फाइंड द नंबर, फाइंड दोज नंबर। यहाँ पे लिख दो फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे क्या करना है, हमें नंबर्स को फाइंड करना है। ठीक है, मतलब क्या दिया गया है, एक टीचर है, उसने उसका सम दे दिया है। मान लो क्या दे दिया गया है हमारा, एक हम लोग ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं, एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। तो हमारा ए प्लस बी क्या दे दिया गया है, 18 दे दिया गया है। और ए बी कितना दे दिया गया है, ए बी कितना दे दिया गया है हमारा 77 दे दिया गया है, 77 दे दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, उस नंबर को, उन दोनों नंबर को ए और बी की वैल्यू बतानी है, ए और बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इससे निकाल सकते हैं। देखो इसका दो तरीका है, या तो यहाँ से एक ए की वैल्यू निकाल के, यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल के यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना लें, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे देखो अगर हम लोग ए इक्वल टू 77 बाई बी कर देते हैं, ए इक्वल टू 77 बाई बी कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या 77 बाई बी, ठीक है, प्लस बी इक्वल टू 18। यहाँ पे अगर इसको एलसीएम लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाता है 77 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 18 बी। अभी एक क्वाड्रेटिक बन गया, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे किसी भी रख के हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लेंगे। बट हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी लगा के यूज करेंगे। आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ आइडेंटिटी के ही यूज से, अलजेब्रिक के आइडेंटिटी के यूज से ही हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो अगर हमारे पास ए प्लस बी है, अगर हमारे पास ए माइनस बी आ जाए, तो वहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से या हाँ एलिमिनेशन मेथड से वहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ए माइनस बी के लिए क्या करना पड़ेगा, ए माइनस बी के लिए हम लोग को देखो, अगर ए माइनस बी के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पे अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब क्या है कि अगर हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए और हम लोग यहाँ पे इसको पुट करके ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ से हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना हो गया हमारा 77। अब 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, क्या होता है 324 होता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस 154, 7 टू जा 40, 7 टू जा 14 15। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 324 में से हमारा -154 चला जाएगा। 154 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, ये 0 आ जाएगा, 57 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू रख देते हैं 170 माइनस 154, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ से। कि जैसे देखो अगर हम लोग 170 154 से माइनस करते हैं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 6 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बचा 0, तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो कितना आ गया हमारा
ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया हमारा 16 आ गया। अब ए माइनस बी कितना आ गया हमारा 4 आ गया, क्योंकि इसका रूट हो जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा। अब देखो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक ए माइनस बी 4 आ गई, एक हमारा यहाँ पे दिया गया है पहला इक्वेशन। अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं दूसरे से, ठीक है, दूसरे को पहले से माइनस करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। अगर यहाँ से माइनस करते हैं तो यहाँ पे देखो सेकेंड इक्वेशन कितना है, सॉरी फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करना है ना, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करना है, एक मिनट रुक जाओ, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करना है, फर्स्ट में से किसको माइनस करना है, क्योंकि बड़ी वैल्यू हम लोग ऊपर रखेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट में से कौन सा माइनस करेंगे, सेकेंड को माइनस करेंगे, सेकेंड को माइनस करेंगे तो यहाँ पे पहला क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू कितना है हमारा 18 है, ए माइनस बी कितना है हमारा, ए माइनस बी कितना है 4 है। अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, या तो प्लस करके भी निकाल सकते हो, अगर माइनस करोगे तो बी आएगा, अगर इसको प्लस करते हो तो यहाँ पे अगर सिर्फ प्लस करते हो, एक मिनट, यहाँ पे सिर्फ इसको प्लस करते हो, यहाँ पे प्लस करते हो, ए माइनस बी ए माइनस बी इक्वल टू कितना है 4, प्लस करोगे तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, ए कितना आ जाएगा हमारा 11, ए 11 आ गया। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू 11 रखते हैं तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं, ठीक है, यहीं पे कर देता हूँ, ए प्लस बी इक्वल टू 18 है, ठीक। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 11 रख दो प्लस बी कितना आ गया ये 18, यहाँ पे बी कर दो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई 11 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो थोड़ा हम लोग एनसीईआरटी पे भी देख लेते हैं अपना, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो हमने पढ़ा, क्या वो एनसीईआरटी में सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, सबसे पहली बात तो ये देख लेते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका तो मैं चलो इसका सॉल्व करा देता हूँ, अपना सेकंड सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पे पहले का सेकंड क्या है, 7/5 एक्स माइनस प्लस कितना है 3/2 का y का होल स्क्वायर, इतने इसका होल स्क्वायर करना है। तो सिंपल से हम लोग को सिर्फ आइडेंटिटी पे ध्यान देना है, आइडेंटिटी बढ़िया से रखना है, ठीक है, उसको नहीं भूलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, 7/5 एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3/2 y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7/5 एक्स इंटू 3/2 y, ठीक है। घबराना नहीं है कि क्वेश्चन अपान में दे दिया, डेसिमल में दे दिया, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, बस नियम से चलो, रूल के हिसाब से चलो, जो आइडेंटिटी दिया गया है उसके हिसाब से चलो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 49/25 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 9/4 y स्क्वायर, प्लस अब यहाँ से देखो 2 कैंसिल हो गया, अब 7 3 जा 21/5 एक्स वाई 5xy, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। वैसे देखो यहाँ पे भी क्या दिया गया है, 3/4s प्लस 80 का होल स्क्वायर, वैसे यहाँ पे दिया गया है, तो सारे आप लोग निकाल लोगे, अभी देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे भी मैंने कराया, तो यहाँ पे क्या लोगे 60 + 4 का होल स्क्वायर निकाल लोगे, 60 + 4 का होल स्क्वायर निकाल लोगे, यहाँ 100 + 5 का निकाल लोगे, 100 + 5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 200 + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इन सबको खुद से प्रैक्टिस करना, ताकि फार्मूला एकदम रट जाए आपको, ताकि फार्मूला क्या हो जाए, एकदम रट जाए, ठीक है। अगला क्या है, अगला एक्सरसाइज 4.2। अब यहाँ पे देखो, अब वहाँ पे क्या था, हम लोग को दे दिया गया था, हमको एक्सपेंड करना था। अब यहाँ पे हमको एक्सपेंड नहीं करना है, हम लोग को एक्सपेंड करके दे दिया गया है, हम लोग को बताना है वो कौन सी आइडेंटिटी है, जैसे देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको फैक्टर कंप्लीटली करना है, फैक्टर, जबकि यहाँ पे देखो इसमें सारे के सारे लगभग आइडेंटिटी ही बन रहे हैं। अगर देखो यहाँ पे पहला क्या है हमारा, पहला 9x स्क्वायर है प्लस 24xy है प्लस 16y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो दिमाग में आना चाहिए, एक बार हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, वो आइडेंटिटी वाला फार्मूला लगा के देखते हैं कि वो बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले 3x का होल स्क्वायर कर लो, 3x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4y का होल स्क्वायर, तब देखो ये 3x हो गया, यहाँ पे y 4b क्या हो गया 4y, तो यहाँ पे अगर 2 इंटू 3x इंटू 4y करते हैं हम, 4y क्या देखो ये 24 आता है, तो 2 3 जा 6 4 जा 24 तो आ रहा है, यहाँ पे फिर क्या हो जा रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सीधा सीधा बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ये भी हो जाएगा। चलो मैं ये वाला और लगवा देता हूँ, ये वाला और सॉल्व करवा देता हूँ। यहाँ पे ये क्या है हमारा 64p स्क्वायर प्लस 32/3 pq 30 हाँ pq, ठीक है। उसके बाद कितना है हमारा प्लस 4/9 q स्क्वायर, ठीक है, 4/9 q स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। वो कैसे, देखो 64 8p का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो हम लोग 64 का मतलब होल स्क्वायर 64p स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ पे 2/3 देखो 2/3 का होल स्क्वायर करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 4/9 का होल स्क्वायर आ जाता है। कितना आ जाता है 4/9 का होल स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब क्या यहाँ पे 2ab बन रहा है, बीच में 2ab बन रहा है, तो यहाँ देखो ये a है ये b है, यहाँ पे 2 इंटू 8p इंटू 2/3q 2/3q, तो कितना हो गया 8 2 जा 16 2 जा 32/3pq। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे सीधा हम लोग ये लिख सकते हैं 8p प्लस 2/3q का होल स्क्वायर। क्या हो गया ये 8p प्लस 3/2 का होल क्यू का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये स्टार वाला, ये स्टार वाला भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। स्टार वाला यहाँ पे क्या दिया गया हमारा 9/5 यस स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 कितना है यस भी प्लस 5v स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है भैया, अब यहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, बट हम यहाँ बनाएंगे, हम यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर हम लोग 3/√5 यस का √5 यस का होल स्क्वायर ले लें, और यहाँ पे √5v का होल स्क्वायर ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर देखते हैं, अगर हमारा ये बीच में 2ab बन जाता है, अगर बीच में ये 2ab बन जाता है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे देखते हैं, ये 5 है, ये क्या है हमारा 5 है, ये 5 यस सॉरी 5 नहीं है यस है, ठीक है। वो क्या है यस है, ये यस है, ठीक, ये क्या है यस है, ठीक। तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2 इंटू 3/√5 यस, ठीक, इंटू √5v। यहाँ पे थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ, थोड़ा सा दूर यार, ठीक है। ये जो है √5 का, ठीक, यहाँ पे √5v का होल स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया √5v। अब देखो ये v से v सॉरी 5 से 5 कट गया तो 6 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 6 भी आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/√5, एक मिनट यार, ये 5 और यस एक ही तरह बन जाता है, √5 यस प्लस कितना √5v का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा 3/√5 यस प्लस √5v का होल स्क्वायर। वैसे यहाँ पे भी हम लोग इसको √3 ले लेंगे, √3 ले लेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगला एक्सरसाइज हमारा आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया है, हम लोग को निकालना है, इन सब के आंसर निकालने हैं। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर, या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 120 - 3, बट 120 - 3 ये थोड़ा टफ पड़ जाएगा, ये आसान पड़ेगा, ये आसान पड़ेगा, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं कितना 100 माइनस कितना हो जाता है हमारा, अगर इसमें 12 प्लस करते हैं 12 प्लस करते हैं, या सीधा सीधा 70 + 8 लिख दो ना, 70 + 8 लिख दो, या 80 - 2 लिख दो का होल स्क्वायर, ठीक है, या 70 + 8 का होल स्क्वायर लिख दो, या 80 - 2 का होल स्क्वायर लिख दो, फिर भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे 200 + 14 लिख दोगे, 1000 क्या हो जाएगा, ये 1000 + 104, 1000 + 104 ज़्यादा टफ पड़ेगा। हम इसको क्या करेंगे, देखो
इसको कर देता हूँ मैं 1104 का होल स्क्वायर है, 1104 का स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो 11 का जो क्या कहते हैं स्क्वायर तो सबको आता होगा, आता नहीं है तो उसको याद कर लो, कम से कम 15 तक या तो स्क्वायर याद ही होनी चाहिए यार तुम लोग को इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो अब ये 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 टू 1, यहाँ डबल जीरो हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 11 डबल जीरो। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया 1 टू 1 डबल जीरो प्लस 16, उसके बाद इसको 288 कितना हो जाएगा हमारा 8800 8800, इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं तो 61902 कितना आ गया 20916, कितना आ गया हमारा 20916, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला देखो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई, ये एक्सरसाइज लगभग खत्म हुई, सॉरी अभी नहीं खत्म हुई है। यहाँ पे फैक्टर्स निकालने हैं इसके, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला देख लेते हैं हमारा, सबसे पहला यहाँ पे क्या दिया गया है 16, क्या दिया गया है हमारा 16y स्क्वायर, 16y स्क्वायर माइनस 24y, ठीक है, प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9। अब देखो यहाँ पे भी हम लोग को देखो सीधा सीधा क्या दिख रहा है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हुआ दिख रहा है, कहाँ पहले और आखिरी, तो सबसे पहला नंबर देखा करो, आखिरी नंबर देखा करो, अगर परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है तो मतलब ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो एक आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर 4y का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे प्लस है प्लस साइन, साइन वही रखेंगे। अब देखो 2 इंटू 4y इंटू कितना 3, 24 हो रहा है, 4 2 जा 8 3 जा 24, हाँ, तो ये क्या हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही तो बन रहा है, ये वही तो बन रहा है, तो यहाँ पे 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया, ये क्या बन गया 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला देख लो, ये वाला यहाँ पे देख लो, ये क्या हो गया हमारा हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या यहाँ पे जगह नहीं है तो हम लोग अब अगले पेज पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अगला पेज हमारा यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कौन सा, देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है एम स्क्वायर, देखो अब यहाँ पे हम लोग को सेम वही करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बट यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इधर उधर वैल्यू दे दी गई है, एम स्क्वायर प्लस 9 एम के बाई 3, ठीक है, प्लस के स्क्वायर बाई 4, ठीक है, प्लस 3n के प्लस 2mn प्लस कितना है 9n स्क्वायर, ठीक है, क्या हो गया हमारा 9n स्क्वायर, ये क्या है हमारा स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर वाले एक साथ लिख लो, स्क्वायर वाले सारी वैल्यू एक साथ लिख लो, एम स्क्वायर बाई 9, ठीक है, प्लस के स्क्वायर बाई 4, के स्क्वायर बाई 4, अब यहाँ पे देखो प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर, अब यहाँ पे ये सब वैल्यू लिख लो, क्या एम के बाई 3, ठीक है, प्लस 3n के प्लस 2mn, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, क्या दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या है देखो 3 वेरिएबल्स है, मतलब क्या होता है हमारा एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था अभी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या था हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था। यहाँ पे देखो m बाई 3 का होल स्क्वायर हो गया, m बाई 3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस k बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, k बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस कितना हो गया 3n का होल स्क्वायर हो गया, 3n का होल स्क्वायर होगा, प्लस अब देखो यहाँ पे 2ab अगर हम लोग इसको लिखते हैं 2 इंटू ए हमारा m बाई 3 है, इंटू बी कितना हो गया k बाई 2, फिर दूसरा क्या होगा प्लस 2bc अगर हम लोग करते हैं तो ये b हो गया, ये c हो गया हमारा, ये b हो गया, ये c हो गया, k बाई 2 इंटू कितना हो गया हमारा 3n, फिर प्लस 2ac 2 इंटू a कितना है हमारा 2 इंटू ए कितना है m बाई 3 इंटू कितना हो गया हमारा, कितना हो गया ये c कितना है 3n। अब देखो यहाँ
यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा m k/3, m k/3 देखो यहाँ पे लिखा है m k/3, ये देखो, ये जो दिख रहा है तुमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये पेन, ठीक है, ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे क्या दिख रहा है, m k/3 दिख रहा है, m k/3 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ 3kn ये दिख गया। उसके बाद यहाँ क्या 2mn दिख गया। मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर हो गया, 3n का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्या हो गया 3n का होल स्क्वायर, समझ गए ना। तो यहाँ पे घबराना नहीं, बस थोड़ा ध्यान से देखना है। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये तो सिंपल सा दे दिया गया है, हमारा सिंपल सा दे दिया गया है, 3a प्लस 2b प्लस c का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे ये एक्सपेंड करने के लिए इस फॉर्मूले को भी दे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया ये फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आई होप कि तुम लोग को ये आइडेंटिटी एकदम बढ़िया से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमारा 4.3 का इसके मैं क्वेश्चन करा दिए, इसके कुछ क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब इसको हमको एक्सपेंड करना है इसी फार्मूले पे, तो ये तुम लोग खुद से करना, ट्राई करना, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब देखो एक्सरसाइज 4.4, एक्सरसाइज 4.4 में क्या है हमारा फैक्टराइजेशन दिया गया है। अब देखो जैसे हमारा पहला क्या दिया गया है, यहाँ पे पहला क्या दिया गया है, यस स्क्वायर माइनस 11 यस प्लस 24। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का हमारा क्या तरीका था, हम लोग इसके क्या बनाते हैं, इसके फैक्टर निकालते हैं और यहाँ पे ऐसा फैक्टर लाते हैं जो प्लस या माइनस करने पे ये वाली वैल्यू आए 11 माइनस 11, प्लस या माइनस करने पे 11 आए और मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आए 24 आए, 24 है। तो 24 का क्या, अगर हम लोग इसका फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, 2 1 2 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो यहाँ पे इसके 24 के हमारे फैक्टर क्या आ जाते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब हम लोग को ऐसा कुछ बनाना है जिससे कि प्लस करने पे हमारा, प्लस करने पे 11 आए, 11 आए, ये यस है, ये क्या है हमारा यस, ठीक है। ये 11 है, वो 11 यस है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाए, मतलब हमारा मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और प्लस करने पे 11 आए। मान लो ये दो वैल्यू ले लेते हैं, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, बट ये तो 10 आ रहा है, बट ये तो हमारा 10 आ रहा है जोड़ने पे, तो यहाँ पे ये वैल्यू नहीं होगी। चलो अगर हम लोग 8 इंटू 3 ले लेते हैं, 8 इंटू 3, अब देखो 8 3 24, 8 3 24 आ रहा है और 8 प्लस 3 11 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं यस स्क्वायर माइनस कितना 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा 11 यस प्लस 24। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो यस स्क्वायर माइनस 8 यस, ठीक है, प्लस फिर माइनस में 3 यस उसके बाद प्लस 24। अब यहाँ से हम लोग यस कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यस माइनस 8, ठीक। उसके बाद यहाँ -3 कॉमन ले लेंगे, यस माइनस 8 फिर यहाँ बच जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यस माइनस 8 हमारा कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा यस माइनस 3। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यस माइनस 8 और यहाँ यस माइनस 3, दो चीज हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से इसको भी फैक्टर करेंगे, इसको भी फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, इसको भी वैसे फैक्टराइज करेंगे। चलो मैं थर्ड वाला ये बता देता हूँ, थर्ड वाला यहाँ पे बता देता हूँ क्या है हमारा 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। अब देखो यहाँ पे हम लोग दो कॉमन ले सकते हैं, बट यहाँ दो कॉमन नहीं लिया गया है, तो हम लोग यहाँ कॉमन लेके नहीं करेंगे। चलो ठीक है, ऐसे ही कर देते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग को फैक्टर किसका करना पड़ेगा, हम लोग फैक्टर किसका करते हैं, ए, जैसे ये ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ए इंटू सी का फैक्टर करते हैं, ए इंटू सी का फैक्टर करते हैं। यहाँ पे हमको इसका भी कोफिशिएंट लेना पड़ेगा, मतलब किसका, हम लोग 60 का फैक्टर निकालेंगे, 60 का मतलब 10 इंटू 6 का फैक्टर निकालेंगे, इसका भी फैक्टर निकालेंगे और इसका भी फैक्टर निकालेंगे। देखो 10 इंटू 6, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके ना ऐसे ही डायरेक्ट लिख दें, ठीक है, 10 इंटू 6 फिर इसका फिर फैक्टर कर लें, ये 5 इंटू 2 हो जाएगा, ये इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमको फिर यहाँ पे भी क्या 11x बनाना है, 11x बनाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर यहाँ पे 2 2 जा 4 ले देते हैं और ये कितना हो जाएगा 15, एक तो ये हमारा बन गया। देखो यहाँ 15 में से 4 माइनस करेंगे, 15 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ 15 में से अगर यहाँ इसमें से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा 11 आ रहा है।
तो हमारा 11 आ रहा है। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिनट, ऐसे हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 10x² माइनस माइनस क्या है हमारा, माइनस है, यहाँ पे 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा x, उसके बाद फिर -6, ठीक है। अब देखो 10x² माइनस 15x प्लस, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4x -6। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर 5 लेते हैं, 5x कॉमन लेते हैं, क्योंकि 5 इसमें भी कट जाएगा, 5 इसमें भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 2x -3। अगर इसमें से प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2x -3 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2x -3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2x -3 और क्या बचेगा 5x + 2, 5x + 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 2x -3 है तो यहाँ पे ये 3 वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे 5x + 2 है, यहाँ पे 5x वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 5x वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये फिर से वही चीज दे दिया गया है, इसको हम लोग बिना मल्टीप्लाई किए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 41 का स्क्वायर दिया गया है, 41 का स्क्वायर दिया गया है, तो हम लोग 41 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 40 + 1, 40 + 1 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 40 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो अब ये क्या दिया गया है हमारा, यहाँ पे 34 × 43 दिया गया है, तो सोचो 34 × 43 को हम क्या लिख सकते हैं, 34 × 43, 43। अब देखो यहाँ पे ये 40, ये जो 30 है, ये 30 से कितना ज्यादा है, 30 से कितना ज्यादा बताओ। देखो इसे हम लोग या तो देखो 30 + 4 लिख सकते हैं, 30 + 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसे 30 - 4 तो नहीं लिख सकते हैं, 30 - 4 क्या लिख पाएंगे उसको, नहीं, ऐसा नहीं है। तो 30 + 4, तो इसको ऐसे 30 + 4 लिख देंगे, 40 + 3 लिख देंगे, फिर भी ये थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। ऐसा तो हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं बन रहा है, बट देखो 30 और 40 मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 × 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस 30 × 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, फिर प्लस यहाँ करके 4 × 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस 4 × 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 4 जा 1200, 1200 प्लस 90, ठीक है, 3 3 जा 90, ठीक। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 4 जा 16, 1600, फिर क्या हो जाएगा प्लस 12, प्लस 12। अब देखो इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1200 प्लस 1600 प्लस 90 प्लस 12। अब ये यहाँ पे क्या हो गया 2 9 1 10 6 2 8 8 1 9, और यहाँ पे कितना हो गया 2 2902, 2902। देखो यहाँ पे बिना हम लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है, देखो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, मतलब यहाँ पे एक वैल्यू कोई माइनस होगी। माइनस कौन सी होगी, देखो जो इसमें कॉमन है, देखो एक इसमें भी कॉमन है, ए इसमें भी, ए सॉरी बी इसमें भी कॉमन है, बी इसमें भी कॉमन है, तो हमारा बी वाली वैल्यू जो होगी वो माइनस हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, देखो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर, 2c का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो b इसमें भी है, b इसमें भी है, इसमें b नहीं है, तो कौन सी वैल्यू माइनस में नहीं है हमारी, b वाली वैल्यू यहाँ माइनस में नहीं है, तो सॉरी b वाली यहाँ ये जो प्लस है इसमें b नहीं है, b दोनों माइनस वाले में है, तो हमारे यहाँ पे कौन सी वैल्यू माइनस में आएगी, b वाली माइनस में आएगी, ठीक है, ठीक है। सेम उसी तरीके से हमको इस को भी करना है। अब देखो यहाँ पे ये 176 है, कितना है 176, ठीक है, 64 1 2 1 और 4, 64 8 का हो जाएगा, ये 11 का, ये 2 का। अब देखो इसमें से माइनस कौन सा होगा, देखो यहाँ पे इसमें कौन सी वैल्यू नहीं है, जो वैल्यू प्लस वाले में नहीं है, जैसे देखो इसमें यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ पे वी डब्ल्यू है, तो यू वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी माइनस हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे बता देता हूं मैं इसको, क्या हो जाएगा 8u प्लस 8u प्लस कौन सी वैल्यू माइनस हमारी, वी डब्ल्यू पॉजिटिव है, वी डब्ल्यू पॉजिटिव है, तो यू हमारा माइनस है, मतलब ये माइनस है, -8u प्लस क्या हो जाएगा हमारा प्लस 120 11 भी प्लस क्या हो जाएगा हमारा 2w का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा इसका, सॉरी एक मिनट, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, तो ये स्क्वायर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या कहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन यूजिंग
एम यूजिंग दैट एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब क्या कह रहा है, इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और एज्यूम करना है कि इसके डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, क्या है हमारा, 3p² 3p² माइनस 3pq 3pq, ठीक है, माइनस 18q² 18q² अपॉन अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, p² माइनस 3pq, ठीक है, माइनस 3pq माइनस 10q² माइनस 10q²। अब देखो ऊपर वाले में 3 कॉमन दिख रहा है तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर कितना बचता है हमारा, p² माइनस 3pq, ठीक, माइनस 18q²। उसके बाद अपॉन में क्या है हमारा, फिर से p² माइनस 3pq माइनस 3pq माइनस 10q²। कुछ अभी कट नहीं रहा हमारा, कुछ अभी कट नहीं रहा है, तो हम लोग और इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 18 है, 18 का फैक्टर अगर हम लोग करते हैं, 18 का अगर फैक्टर करते हैं, 18 कितना होता है, 6 3 जा 18, और इसको यहाँ से माइनस करने पे 3pq आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 3p² माइनस 6 माइनस 3pq, ठीक है, माइनस 18q², 18q²। उसके बाद फिर अपन नीचे देख लेते हैं, नीचे वाला देख लेते हैं। तो देखो 5 2 जा 10, 5 इंटू 2 बन रहा है, 5 इंटू 2 बन रहा है। तो यहाँ पे देखो 5 में से 2 गया, 3 यहाँ भी बच गया, तो p² माइनस 5 माइनस 2 pq, ठीक है, pq माइनस 10q²। अगर हम लोग इसको और थोड़ा से एक्सपेंड कर लेते हैं तो 3p² माइनस 6pq, 6pq माइनस क्या प्लस हो जाएगा 3pq माइनस 18q², 18q², ठीक है, 18q² अपॉन में फिर से क्या हो जाएगा, p² माइनस 5pq प्लस 2pq, ठीक, माइनस 10q², 2q²। अब देखो यहाँ पे p कॉमन हो गया हमारा, तो 3, ठीक है, एक मिनट इसे, ठीक, 3। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, p कॉमन ले लेते हैं, p, तो क्या बचेगा p माइनस 6q। फिर से यहाँ पे अगर प्लस 3q कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचता है p माइनस 6q, ठीक, अपॉन में कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो p कॉमन लेंगे, p कॉमन लेते हैं, p माइनस 5q बचता है, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस 2p कॉमन ले लेते हैं, 2q कॉमन ले लेते हैं, तो p माइनस 5 बचता है, p माइनस 5q, ठीक, p माइनस 5q। अब देखो इसको अगर और सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो 3 बाहर है, ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्या, p माइनस 6q दोनों में है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, p माइनस 6q कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना p प्लस 3q बचेगा, p प्लस 3q बचेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो गया हमारा, नीचे क्या हो गया हमारा, नीचे क्या हो गया, हम लोग फिर से p माइनस 5q कॉमन ले लेंगे, p माइनस 5q कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर कितना आएगा हमारा, p प्लस 2q, p प्लस 2q। तो देखो इसमें से कुछ कैंसल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं कोई कुछ कैंसल आउट नहीं हो रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, तो इसको फिर दूसरे पेज में भी सॉल्व करते हैं, ठीक, ठीक है, कॉपी टू, और क्वेश्चन क्या करते हैं, दूसरे पेज में सॉल्व करते हैं, ठीक, यहाँ करते हैं, ठीक। अब देखो ये वाला हमारा हो गया, ये हमने देख लिया है, ठीक है, ये हमने देख लिया है, ये हमने पीछे सॉल्व कर लिया, देखो ये पूरा हमने सॉल्व किया था इस पे, ये पूरा सॉल्व कर लिया है। अब अगला देखते हैं, अगला अगला एक और कर लेते हैं, यहाँ पे एक और कर लेते हैं, यहाँ पे देखो ये, हाँ ठीक है, ये कर लेते हैं और एक ये कर लेता हूँ, 2 क्वेश्चन में करा देता हूँ, उसके बाद अपना करना है तुम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये फार्मूला किसका है, क्यूब लिखा है, क्यूब लिखा है, क्या लिखा है हमारा, n क्यूब माइनस 3n m प्लस 3m n², ठीक है, माइनस m क्यूब। देखो अब तो अपॉन में क्या दिख रहा है हमारा, अपॉन में क्या दिख रहा है, 5m² माइनस 10mn, एक मिनट क्या दिख रहा है हमारा, 5m² माइनस 10mn,
प्लस 5n², ये हमारा। अब देखो ऊपर वाला हमारा क्या दिख रहा है, ये n माइनस m का होल क्यूब है, ये क्या है, n माइनस m का होल क्यूब है ऊपर, ठीक है। नीचे अगर हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं तो m² माइनस 2mn, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा हमारा n²। अब देखो ये क्या दिख रहा है, m माइनस n, सॉरी m माइनस n का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, m माइनस n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा n माइनस m, देखो ऊपर क्या है n माइनस m का होल स्क्वायर है, नीचे क्या है 5, सॉरी वो क्यूब है यार, एक मिनट, ठीक, ये हमारा स्क्वायर नहीं, ये क्या ऊपर वाले हमारे क्यूब हैं सारे, ये क्यूब हैं, ठीक है, न्यूमरेटर में क्यूब है, और ये m माइनस n का होल स्क्वायर, m माइनस n का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा क्या है 5, ये हमारा 5, ठीक। तो ये क्या हो गया इसका, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यहाँ कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ पे ये किस में है, यहाँ पे n पॉजिटिव में है, यहाँ पे m पॉजिटिव में है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा देखो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अब ये वाला करते हैं हम लोग ये वाला करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा w³ माइनस v³ प्लस x³, ठीक, प्लस 3wvx, ठीक, अपॉन में क्या है हमारा w² प्लस v² प्लस x² माइनस 2wv प्लस 2vx, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस 2vw, ठीक है, wx, ठीक। अब देखो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला मैंने शायद तुम लोग को जब क्लास में पढ़ाया हूँ, जब क्लास में मैं पढ़ा रहा था स्क्वायर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो वहाँ बताया हुआ है ये फार्मूला, क्या हमारा फार्मूला होता है। मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc क्या होता है हमारा a प्लस b प्लस c, ठीक है, a प्लस b प्लस c, उसके बाद a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca, ये क्या होता है हमारा एक इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो तुमको प्लस दिख रहा है, ये प्लस क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे जब v माइनस में है, तो जब हम लोग यहाँ v माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पे v की वैल्यू माइनस भी है, बस v की वैल्यू कितनी है माइनस भी है, मतलब b की वैल्यू, जो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है माइनस भी है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखो, बट यहाँ पे देखो हमारा 2 नहीं मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ऊपर उसका फार्मूला लिख लेते हैं। उसका फार्मूला तो जहां जहां हमारा क्या आएगा बी वाला, मतलब वी वाला टर्म आएगा, हमको वहां वहां माइनस लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ माइनस में है तो हमको वो प्लस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका ध्यान देना पड़ेगा, इसका यहाँ पे साइन का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा w माइनस, सॉरी अब देखो मैं यही गलती करने जा रहा था, यही गलती अक्सर करते हैं। अब यहाँ पे हर कोई प्लस लिखता है, तो w देखो फार्मूला लिखते हैं w माइनस वी प्लस क्या है x, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर तो पॉजिटिव में रहेगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो w² प्लस v², ठीक है, प्लस x² माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस का कितना हो जाएगा, ये माइनस का एक मिनट, ठीक है, माइनस का ए बी माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा प्लस का 2vx प्लस का vx, ठीक, प्लस का vx हो जाएगा। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे, तो क्या था हमारा प्लस माइनस का बी सी, तो ये माइनस है, ये तो क्या हो जाएगा b प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा vx, फिर माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 2vw, माइनस का vw और अपॉन में हमारा क्या है, यहाँ w² प्लस v² प्लस x² माइनस 2vw माइनस vw। अब यहाँ पे देखो ये क्या दिख रहा है, ये क्या है हमारा, ये यहाँ पे क्या है हमारा, देखो ये यहाँ पे क्या है हमारा w माइनस v प्लस x का होल स्क्वायर। हम मैंने इसको माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे v वाला भी माइनस में है, यहाँ पे भी बाकी सब जगह प्लस है, तो यहाँ पे हमको माइनस लेना पड़ेगा, एक मिनट, ये दो जगह माइनस है, सॉरी यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, मैंने देखो गलत किया था, तो यहाँ पे गलत दिख रहा था, ठीक, तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, मैंने वैल्यू गलत लिख दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो एक वैल्यू एक इससे कट जाएगी, एक इससे कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा w² प्लस v² प्लस x², ठीक है, प्लस vx
प्लस वी एक्स, सॉरी प्लस वी डब्ल्यू, ये वी डब्ल्यू है, वी डब्ल्यू, ठीक, प्लस वी एक्स माइनस, एक मिनट, वी डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू वी, वी एक्स वी डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, वी एक्स, उसके बाद क्या, एक्स डब्ल्यू, ये एक्स डब्ल्यू है, ठीक है, ये एक्स डब्ल्यू है, ये यहाँ माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, ठीक है, तो ये यहाँ माइनस में हो जाएगा, ये हमारा प्लस में हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक एक चीज, एक एक टर्म जो है वो साइन के साथ बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करना है, देखो इसको थोड़ा फैक्टर वैक्टर करोगे तो यहाँ पे कुछ कटेंगे भी, कुछ कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन पी स्क्वायर माइनस 16, तो इसको पी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन नीचे क्या है, पी प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, पी प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, सॉरी 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, पी प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी प्लस 4, पी माइनस 4, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, p प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, p प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये ऐसे आराम से हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग को क्या करना है, इसको फैक्टर करके, फैक्टराइज करके लिखना है, ठीक। चलो आगे देखते हैं, अगला क्या है हमारा, इंड ऑफ एक्सरसाइज है। अब देखो इंड ऑफ एक्सरसाइज में हम लोगों ने किस तरीके के क्वेश्चन कर लिए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन किए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन किए हैं, पहले यहाँ पे इसका क्यूब करना है, ठीक है, इसका क्यूब करके देखते हैं, क्या करते हैं, इसका क्यूब करके देखते हैं, यहाँ पे 7/2 के, ठीक है, प्लस 2/3, क्या है, 2 मैं वैसे ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ जिसमें तुम लोग को प्रॉब्लम होगी, 2/3m, 3/m, ठीक है, का 2/3m का होल क्यूब। अब देखो हमारा फार्मूला क्या था, a प्लस बी का, तुरंत फार्मूला याद रखा करो, तुरंत फार्मूला याद रखोगे ना तो तुरंत आंसर हो जाएगा तुम्हारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी, या अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे इस पे रख दो चाहे उस पे रख दो, मैं इस पे रख देता हूँ, ठीक है, a क्यूब, तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 343/8 का क्यूब, प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, 8/27, 27 क्या, m क्यूब, प्लस 3 इंटू 7/2, ठीक है, a² बी, सॉरी यहाँ पे क्या था हमारा, a²बी, यहाँ पे क्या था हमारा, a²बी, तो 7 × 2 क्या हो जाएगा, a², इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49/4, ठीक है, प्लस इंटू क्या हो जाएगा, बी 2/3, उसके बाद फिर प्लस में 3 इंटू 4/9, 4/9 इंटू 7/2। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, यहाँ से 3 से 3 3 जा 9 का कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है। अब फिर से लिख देते हैं इसको, 343/8 के क्यूब, ठीक है, उसके बाद प्लस 8/27 m क्यूब, ठीक है, m क्यूब, प्लस 49/2, सॉरी, अब यहाँ पे हमको m और k भी लिखना था, m² के, यहाँ पे k² m, यहाँ पे k² m होगा, ठीक, नहीं, k², यहाँ पे k² m होगा, ठीक, यहाँ m² k होगा, m² k, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 49/2 m²k, ठीक, प्लस उसके बाद यहाँ पे कट गया है, 7 2 जा 14, 14/3 k², सॉरी यहाँ यार k² m, इतनी गलतियाँ हो जा रही हैं, ठीक, k² m, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, m²k, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m², ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला, क्यूब निकालने का फार्मूला, इसका क्या होगा, होल क्यूब निकालने का ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, इसका 100 कितना 199 का होल क्यूब
क्या करोगे यहाँ पे, क्या करोगे, 200 माइनस वन का होल क्यूब निकाल लेना, 200 माइनस वन का होल क्यूब निकाल लेना, तो ये वाला आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्या दिया गया है, ये अगर इसका फार्मूला देखोगे तो यहाँ पे 4+1/4y, 4y+1/4y का आंसर दिया गया है। इसका दिया गया हमारा 4+1/4y का वो दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिया गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला इसमें पुट कर दोगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इतना क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करना। अगर और क्वेश्चन नहीं आता, इसमें कुछ टफ लगता है, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, या अपना डाउट सेक्शन पे, ऐप पे डाउट सेक्शन पे बता देना, वहाँ से मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहो,